जब भी हम अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने लगते हैं तो माइंड में इनफैक्ट सभी यही कहते हैं, हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, बाहर का तो बिल्कुल ना खाएं और कम नमक, कम फैट एंड कम चीनी का इस्तेमाल करें। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे माइंड में एक ही ख्याल आता है कि कमिंग मंडे से हमने होम कुक्ड घिया तोरी टिंडे की सब्जी खानी है, जो कुछ दिन खाने के बाद हम लोग क्विट कर देते हैं बिकॉज उसे हम एंजॉय नहीं करते एंड समवेयर वी फील लाइफलेस एंड लो ऑन एनर्जी एंड बाद में खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि हमारे अंदर विल पावर की कमी है एंड जिस कारण हम अपना फिटनेस गोल अचीव नहीं कर पा रहे। अब एक कमाल की बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर केसेस में जो लोग ऑलरेडी एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, घर का बना खाना, कम चीनी, कम ऑयल एंड कम नमक का इस्तेमाल करने के बावजूद वो मोटापे या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे हैं। स्पेशली आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। यहां से दो चीजें तो क्लियर हैं कि सिर्फ ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके मोटापे एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, एंड दूसरा, सिर्फ तोरी, टिंडे एंड घिया खाने से आप पतले नहीं होंगे। तो सवाल यह उठता है कि खाएं तो क्या खाएं, क्या है अच्छा खाना? तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। हाय, आई एम आदिश गुप्ता, अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कंसल्टेंट। अच्छा खाना खाने से मतलब है कि फूड हाइजीनिक, फ्रेश एंड केमिकल फ्री हो। दूसरा, न्यूट्रिशियस हो। पहली कंडीशन का तो सभी लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बात आती है न्यूट्रिशन की तो मोस्टली लोग यहां पर गलती कर बैठते हैं, वो भी नॉलेज ना होने की वजह से। तो आइए आज हम न्यूट्रिशन को डिटेल में समझते हैं। खाने से मेनली हमें दो चीजें मिलती हैं, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड यही दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि फूड कितना हेल्दी है एंड हमें कितनी क्वांटिटी में उसे कंज्यूम करना है। एनर्जी को हम डिनोट करते हैं एज कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स को एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स एंड ऑफ कोर्स वाटर। हमारा वेट घटेगा, बढ़ेगा या फिर जितना है उतने का उतना ही रहेगा, ये डिपेंड करता है कैलोरीज पर। एंड वहीं हमारी बॉडी की शेप, एनर्जी लेवल, परफॉर्मेंस, हम कितना अच्छा दिखेंगे, मींस ओवरऑल हेल्थ, ये डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स पे। तो फिटनेस गोल अचीव करने के लिए जरूरी है हम दोनों कंडीशंस को फुलफिल करें, कैलोरीज को भी एंड न्यूट्रिएंट्स को भी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैलोरीज के बारे में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आई नो कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैलोरीज कहाँ से मिलती हैं, किस फूड से मिलती हैं और हमें कैसे पता चले कि हमें कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। आइए अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड से मिलते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स एंड इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से मिलती है हमें कैलोरीज, मेनली फ्रॉम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। विटामिन एंड मिनरल से एंड वाटर से हमें कोई कैलोरीज नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस फूड में न्यूट्रिशन है उससे आपको कैलोरीज भी मिलेंगी और जिससे आपको कैलोरीज मिलेंगी उसमें न्यूट्रिशन भी है। बिल्कुल सही। लेकिन मार्केट में आजकल 0 कैलोरी सॉफ्ट ड्रिंक भी अवेलेबल है, जिसमें ना ही न्यूट्रिशन है ना ही कैलोरीज हैं। तो इसे आप अपने टेस्ट बड सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करते हैं, बट अदरवाइज ये आपके फिटनेस गोल पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेंगी। प्रोटीन से मिलती हैं हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरीज पर ग्राम एंड फैट से 9 कैलोरीज पर ग्राम, मोर देन डबल ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम समझते हैं कि कैसे कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है 100 ml मिल्क, जिसमें प्रोटीन है 3 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स 5 ग्राम्स, फैट 3 ग्राम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरीज पर ग्राम, तो यहाँ 3 ग्राम्स प्रोटीन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कार्बोहाइड्रेट्स 5 ग्राम्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड फैट को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो प्रोटीन से हमें कैलोरीज मिलती हैं 12, कार्बोहाइड्रेट से 20 एंड फैट से 27 एंड टोटल कैलोरीज आ जाती हैं 59। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 ml मिल्क कंज्यूम करते हैं तो आपको मिलती हैं 59 कैलोरीज। एक चीज का आपको हमेशा बहुत ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है।
क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा एंड कैलोरीज भी बढ़ेंगी। वहीं अगर क्वांटिटी घटेगी तो न्यूट्रिशन भी घटेगा एंड कैलोरीज भी घटेंगी। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक ऐसा फूड प्रोडक्ट भी है जिसमें कैलोरीज हैं बट कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, वो है अल्कोहल। 7 कैलोरीज पर ग्राम। और अल्कोहल आपके फिटनेस गोल को स्लो कर सकता है एंड कैन हैव सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इट। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी फूड प्रोडक्ट की कैलोरीज काउंट करने के लिए हम उस पर दिए गए न्यूट्रिशन लेबल को चेक कर सकते हैं या फिर मोबाइल में कोई भी कैलोरी काउंटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको 2 बातों का खास ख्याल रखना है कि फूड की क्वांटिटी कितनी है और वो कुक्ड है या अनकुक्ड, क्योंकि कुकिंग से क्वांटिटी इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ वेजिटेबल्स एंड नॉन वेज, कुकिंग के टाइम उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है एंड वहीं इन केस ऑफ सीरियल, ग्रेन्स एंड पल्सेस, कुकिंग के टाइम उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 ग्राम्स राइस लेते हैं, उसमें पानी ऐड करके और कुक कर देते हैं तो उसकी क्वांटिटी अराउंड 90 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स हो जाती है। तो हमेशा इन 2 बातों का खास ख्याल रखिए वाइल काउंटिंग कैलोरीज। अब हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड थिंग की, कि हमें कैसे पता चले कि हमें कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है फॉर अ फिटनेस गोल। तो चलिए जानते हैं। सिंपली अपना बॉडी वेट लीजिए एंड उसे 2.2 एंड फर्दर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन जिसका बॉडी वेट 70 kg है तो उसे 70 इंटू 2.2 एंड 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमें फिगर मिलती है 1848। इसका मतलब ये हुआ, जिस पर्सन का वेट 70 kg है और वो अपना 70 kg वेट ही मेंटेन करना चाहता है तो ऑन डेली बेसिस उसे 1848 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी। इसीलिए इसे कहा जाता है डेली एस्टिमेटेड मेंटेनेंस कैलोरीज। एस्टिमेटेड वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ऑन बेसिस ऑफ एज, हाइट, जेंडर, एक्टिविटी लेवल। इंटरनेट पर और भी काफ़ी सारे कैलोरीज कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, बस दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे। अगर पर्सन अपना 70 kg वेट से वेट कम करना चाहता है तो उसे ऑन डेली बेसिस थोड़ी सी कम कैलोरीज लेनी पड़ेंगी मेंटेनेंस कैलोरीज से। एंड ऑन द अदर साइड, अगर वो 70 kg से ज़्यादा वेट चाहता है तो ऑन डेली बेसिस उसे कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी और थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि आप ऑन डेली बेसिस कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप कैलोरीज कम करते हैं, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कैलोरीज मिलती है हमें न्यूट्रिशन से। क्या आप चाहेंगे अपना न्यूट्रिशन कम करना? क्योंकि न्यूट्रिशन ही तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ शेप, परफॉर्मेंस, एनर्जी एंड ओवरऑल हेल्थ। तो नहीं, कभी भी नहीं। एंड लॉजिकली देखा जाए कि जो लोग ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, वो तो ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होना चाहिए, बट उनमें तो ज़्यादा डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। तो फॉर टाइम बीइंग अभी आप कैलोरीज कम या ज़्यादा कुछ ना करें, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप ये चेक कीजिए कि आप ऑन डेली बेसिस कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1, इज देयर एनी डाइट जिसमें हम जितना मर्जी खा सके हैं? फ्रेंड्स, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। जैसे एक है लॉ ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए ये पेन है और एज पर लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर मैं इसे छोड़ता हूं ये पेन नीचे गिर जाता है। वैसे ही एक लॉ है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ एनर्जी बैलेंस। अगर हमें अपना वेट बढ़ाना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज से हमें ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी, बट एट द सेम टाइम हमें एज पर आवर फिटनेस गोल न्यूट्रिशन को भी ऑन पॉइंट रखना है। वहीं अगर हम अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो हमें न्यूट्रिशन को भी ऑन पॉइंट रखना है और कैलोरीज भी कम करनी है। तो चाहे आपकी डाइट वेज है, नॉन वेज है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, लो कार्ब, हाई कार्ब या फिर कीटो डाइट है, ये लॉ सभी पे एप्लीकेबल है। क्वेश्चन 2, क्या ब्राउन राइस बेटर है व्हाइट राइस से? क्या जैगरी यानी गुड़ बेटर है शुगर से? यहां पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर कोई चीज इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं आप उसे जितना मर्जी कंज्यूम करें। अगर हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज तो 100 ग्राम ब्राउन राइस एंड 100 ग्राम व्हाइट राइस में ऑलमोस्ट सिमिलर कैलोरीज हैं। एंड सेम केस है गुड़ एंड विथ शुगर। 100 ग्राम jaggery and 100 gram sugar will also give almost similar calories.
तो अगर आप अपना फिटनेस गोल अचीव करना चाहते हैं तो यू नीड टू बी लॉजिकल और आपको अपनी कैलोरीज को चेक करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 3, क्या ब्रेकफास्ट स्किप करने से या डिनर स्किप करने से हम वेट लॉस अचीव कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कैलोरीज का कंसेप्ट कि अगर 70 kg पर्सन है और उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1848, चाहे वो 1848 कैलोरीज अपना ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर ले या फिर 1848 को डिवाइड कर दे मल्टीपल मील्स में इन अ डे, अगर उसकी कैलोरीज 1848 से ज़्यादा हो जाती हैं तो ऑब्वियसली उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर उसकी ओवरऑल कैलोरीज 1848 से कम रहती हैं तो वो वेट लॉस अचीव करेगा। बट एक ही मील में इतनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना इज़ नॉट एडवाइजेबल, तो इसलिए इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपना टोटल कैलोरीज को डिवाइड कर लीजिए मल्टीपल मील्स में। इसलिए रखा गया है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन्ड है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।